बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ज्यादा उस देश से हमें बहुत ज्यादा मोहब्बत, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। नो डाउट इंडियन बहुत अच्छे लोग हैं, और जिनको लगता है कि वो अच्छे नहीं है, शायद वो कभी सच का सामना ही नहीं कर पाए, वो किताबों तक ही रह गए लिखा हुआ है। दर हकीकत दूसरा ये कि प्रोपोगेंडा एक जो ना वो के इंडिया भारत, ये आप सोच नहीं सकती। मैं जाता हूं, जब भी भारत जाता हूं, मैं जितना प्यार वहां से लेकर वापस आता हूं। हम किसी और बड़े डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। जुडिशरी, जो एग्जीक्यूटिव एंड और जो लेजिस्लेचर है, जिस तरह टकरा रहे हैं आपस में, अवाम परेशान है कि पता नहीं पावर किसके पास। मार्शल ही है पाकिस्तान की तारीख में इससे बेहतरीन जो है ह्यूमन राइट्स का जो रिकॉर्ड है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का, फंडामेंटल जो आपके राइट्स हैं, शहरी आज़ादियां, आपका जो है फ्रीडम ऑफ थॉट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इससे ज़्यादा तो कभी पाबंदी रही नहीं। साथियों, जिन्ना की जिद और महात्मा गांधी की नरमदिली हमारे देश आर्यवर्त के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक सिद्ध हुई। हालांकि इन्हें मालूम तो है और इन्हें पता चल गया है कि दुनिया में एकमात्र हिंदुस्तान ही ऐसा देश है और हिंदू धर्म ही सबसे महान है। भारत पहले भी विश्व गुरु था और अब भारत फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। और ये हम नहीं कहते, सारी दुनिया कहती है। भारत पहले से ही दानवीरों की भूमि रहा है। कृपया वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखा जाए तो जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे वहां पे भी हिंदुओं के आपको चैरिटी के निशान आज भी मिलेंगे। हमारे आप बेशुमार कॉलेजेस में चले जाएं तो वहां उनके बाकायदा नाम लिखे हुए हैं। मैं यहाँ पे पिंडी में पढ़ता था एक गवर्नमेंट कॉलेज असर माल में, तो वहां पे वो ऐसे कॉलेज की सीढ़ियां थी, तो उन सीढ़ियों के ऊपर उन्होंने अपने नाम लिखे हुए थे जिन लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशंस दी थी, पैसा दिया था वो कॉलेज बनाने के लिए। पहले वो स्कूल था, फिर वो बाद में कॉलेज बन गया। तो बेपना चैरिटी, यानी आप सोच नहीं सकते कि कितनी चैरिटी उन्होंने की। चैरिटी भी, और इसमें ये भी वसीम साहब कि इससे उनकी जो आर्किटेक्चर है उससे उनकी मेंटालिटी का भी पता। गंगाराम की कॉन्ट्रीब्यूशंस देखें। लाहौर का जो एक कह ले जो एक लाहौर की आइडेंटिटी है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल जहाँ पे लोग अपना इलाज सस्ते उस पे करवाते हैं और जाते हैं वहीं पर, वो गंगाराम हॉस्पिटल। वो गंगाराम अस्पताल है जी। गंगाराम ने जनाब आपका ये हॉस्पिटल बनाया, उसके बाद फिर ये जो आपका पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग है, आपकी हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, आपका म्यो हॉस्पिटल के वार्ड्स है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, लाहौर म्यूजियम है, ये उस बंदे ने बनाया सारा। ये सारी उसका आर्किटेक्चर था, उसकी प्लानिंग थी। यानी लाहौर जिन इमारतों से पहचाना जाता है वो सारी उसकी तख्लीक थी। वो हिंदू था, वो सर गंगाराम है जी। और भी उसकी बेशुमार जी सर गंगाराम जी, उनकी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ज्यादा उस देश से हमें बहुत ज्यादा मोहब्बत, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। नो डाउट इंडियन बहुत अच्छे लोग हैं, और जिनको लगता है कि वो अच्छे नहीं है, शायद वो कभी सच का सामना ही नहीं कर पाए, वो किताबों तक ही रह गए लिखा हुआ है। दर हकीकत दूसरा ये कि प्रोपोगेंडा एक जो ना वो के इंडिया भारत, ये आप सोच नहीं सकती। मैं जाता हूं, जब भी भारत जाता हूं, मैं जितना प्यार वहां से लेकर वापस आता हूं, आप सोच नहीं सकती। बल्कि वी आर द सेम पीपल ओरिजिनली। देखा जाए, आपकी तस्वीर खींच के अगर लगाई जाए कि आप मुंबई से हैं, आप लुधियाने से हैं, तो कोई पता नहीं चलता। हमारा डीएनए सारा सेम है, वो सेम पीपल। और सबसे बड़ी बात मैं हमेशा ये कहता हूं कि दुनिया में वाहिद दो ऐसे कंट्रीज हैं, इंडिया और पाकिस्तान, और या बांग्लादेश भी कर लें आप, नेपाल भी बल्कि उसमें ऐड कर लें, ये सारे यूनाइटेड इंडिया का हिस्सा होते थे, जिसमें हमारी सोचें एक है, खुराक एक है, लिबास एक है, और दूसरा ये कि ये दुनिया में, हालांकि ये जो शहीद लफ्ज है ये इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है ये लफ्ज, बिल्कुल किया जाता है जी। वहां पे तो हवलदार अब्दुल हमीद जो था, जो मुसलमान एक सिपाही था जिसको परमवीर चक्र मिला, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, वो भी शहीद था। नहीं, मैंने उनके, यानी वो तो आप मुसलमान की बात करें, मैंने उनके हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के मुताबिक भी सुना है, यानी कहते हुए तरीके से टेलीविजन पे या फिल्म में सुना है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि हिंदू जो है वो एक मुसलमान को शहीद कह रहे हैं इंडिया में, जो इंडिया के लिए लड़ रहा है, मुसलमान है वो। और हिंदू जाहिर है हाई कमांड तो जनरली वहां पे वही थी, तो वो उसको शहीद कह रहे हैं। हम नहीं कह सकते, हम आज हानि कहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, हम किसी और बड़े डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। जुडिशरी, जो एग्जीक्यूटिव एंड और जो लेजिस्लेचर है, जिस तरह टकरा रहे हैं आपस में,
अवाम परेशान है कि पता नहीं पावर किसके पास। हंगरी, इस तरह के मुल्क देख लें जहाँ पे एक ठीक ठाक किस्म की डेमोक्रेसीज जो है वो वर्क कर रही थी और उनको इस तरीके से अंडरमाइन किया गया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी उसी डिजास्टर की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले भी जो है वो डेमोक्रेसी कोई डीप रूटेड किस्म का जो है वो सिस्टम नहीं था। ये एक तरह की वोटिंग को डेमोक्रेसी का नाम दिया जा रहा था। तो अब जो सिस्टम शुरू हो गया है जिसमें ये मार धाड़ और ये सीना जोरी और ये धूस धांधली और ये इदारों के साथ मिलके हुकूमत में आना या हुकूमत से निकाले जाने का जो अमल शुरू हो गया, इसके बाद उनको मार्शल लॉ लगाने की क्या जरूरत है? ये तो मार्शल लॉ ही है। पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतरीन जो है ह्यूमन राइट्स का जो रिकॉर्ड है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का, फंडामेंटल जो आपके राइट्स हैं, शहरी आज़ादियाँ, आपका जो है फ्रीडम ऑफ थॉट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इससे ज्यादा तो कभी पाबंदी रही नहीं। माइनॉरिटीज हमारे मुल्क में डिस्क्रिमिनेटेड हैं। यानी एक तो हमारा जो आइन है, जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, वो डिस्क्रिमिनेट करता है कि कोई गैर मुस्लिम इस मुल्क का ना तो वजीर आजम हो सकता है ना सदर हो सकता है। तो एक तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। दूसरी डिस्क्रिमिनेशन है लॉ में, यानी पीनल कोड में। यानी मिसाल के तौर पे ये हदूद जो ऑर्डिनेंस है उसमें एक जो मुसलमान मर्द है उसकी गवाही एक्सेप्टेबल है, एक गैर मुस्लिम जो मर्द है उसकी गवाही एक्सेप्टेबल नहीं है उसमें। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन तो हो गई ना, कि अगर एक मुसलमान मर्द देखता है किसी मसीही मर्द को किसी खातून के साथ ज्यादती करते हुए, तो जो मुसलमान है तो उसकी जो गवाही है वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर मसीही मर्द अगर देखता है किसी मुसलमान मर्द को किसी मसीही औरत के साथ ज्यादती करते हुए, तो उसकी जो एविडेंस है वो एक्सेप्टेबल नहीं है।